Hello everyone, this is Khushbu Sharma signing in Global Politics Classroom. Today we are going to discuss about Panchayati Raj institutions. You people might have heard the name of decentralization of power. So what do you mean by decentralization? Decentralization का meaning है जब powers की division होती हैं. In India, decentralization take place at various level like national level, state level, local level. नेशनल लेवल में तो हमारी नेशनल गवर्नमेंट है, स्टेट लेवल में स्टेट गवर्नमेंट है. देन देयर कम्स लोकल लेवल. लोकल लेवल पे हमारे पास क्या है? लोकल लेवल पे हमारे पास लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, जिसे ग्रास रूट लेवल ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है. आवर कॉन्स्टिट्यूशन नॉट ओनली प्रोवाइड्स डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन थ्रू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी बट ऑल्सो थ्रू वेरियस अमेंडमेंट एक्ट्स. वन सच अमेंडमेंट वॉज 73rd Constitutional Amendment Act, which constitutionalized the Panchayati Raj institutions in India to strengthen democracy at grassroots level. We will discuss about 73rd Amendment Act in the next video. In this video, we will study about various committees that led to the evolution of Panchayati Raj institutions. बहुत सारी कमेटीज आई जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के इवोल्यूशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, बट उनमें से दो मेन कमेटीज थी जिनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है. एक तो बलवंत राय मेहता कमेटी और दूसरी थी हमारी अशोक मेहता कमेटी. तो वन बाय वन करके हम इन सब कमेटीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे. 1952 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंडर एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया जिसका नाम था कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम. इस प्रोग्राम का मेन मोटिव यही था कि उस टाइम जो गवर्नमेंट इकोनॉमिक प्लानिंग की स्कीम्स लॉन्च कर रही हैं, चाहे वो सोशल रिकंस्ट्रक्शन की स्कीम लॉन्च कर रही हैं, जो इंडिया के पीपल हैं वो भी उन स्कीम्स को लेकर अपना इंटरेस्ट शो करें. एंड मोर स्पेसिफिकली रूरल पीपल, एंड दिस स्कीम वॉज ऑल अबाउट रूरल पीपल्स इंटरेस्ट. इस प्रोग्राम की वर्किंग को चेक करने के लिए एक कमेटी बिठाई गई जिसका नाम था बलवंत राय मेहता कमेटी. एंड द चेयरमैन ऑफ दिस कमेटी वॉज बलवंत राय जी मेहता. और ये कमेटी जनवरी 1957 में बनाई गई थी. इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो भी उन्होंने सर्वे किया था वो 1957 को उस कमेटी को सबमिट करी और ये रिकमेंड किया कि एक स्कीम लॉन्च होनी चाहिए डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की, बाद में आकर जिसको पंचायती राज के नाम से जाना गया. तो इस कमेटी ने भी बहुत सारी रिकमेंडेशंस की, जैसे कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ 3-tier पंचायती राज सिस्टम. इसका मतलब ये है कि उस कमेटी ने रूरल लेवल में ही 3 लेवल्स और बनाए और हर लेवल में उन्होंने अपनी एक डिफरेंट गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस की, लोकल गवर्नमेंट. तो वो 3 लेवल्स थे. पहला विलेज लेवल, दूसरा है ब्लॉक लेवल एंड द थर्ड वन इज़ डिस्ट्रिक्ट लेवल. विलेज लेवल में उन्होंने ग्राम पंचायत इंट्रोड्यूस करी, ब्लॉक लेवल में उन्होंने पंचायत समिति बनाई और डिस्ट्रिक्ट लेवल में उन्होंने ज़िला परिषद बनाया. इसमें एक किस्म का इनडायरेक्ट इलेक्शन वाला सिस्टम भी रहा. जो ग्राम पंचायत में इलेक्शंस होते थे वो तो डायरेक्ट होते थे, बट जो पंचायत समिति और ज़िला परिषद में होते थे वो इनडायरेक्ट होते थे. कैसे कि जो ग्राम पंचायत वाले हैं वो पंचायत समिति वाले पंचिस और सरपंचिस को इलेक्ट करते थे, और जो पंचायत समिति वाले पंचिस और सरपंचिस है वो ज़िला परिषद के पंचिस और सरपंचिस को इलेक्ट करते थे. ऑल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ शुड बी इंटरेस्टेड टू दीज बॉडीज़. इसका मतलब ये है कि वहाँ पर जितनी भी प्लानिंग और डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ होती थी वो ये तीनों बॉडीज़ ही मिलकर देखती थी. लाइक वहाँ के क्रिमेशन ग्राउंड्स बनाना, वाटर फैसिलिटीज़ लाना, रोड अच्छे से बनाना, प्लांट्स वहाँ लगाना, ये सब जो थे ये तीनों बॉडीज़ मिलकर देखती थी. इसके बाद ये पॉइंट आता है कि जो पंचायत समिति है वो एग्जीक्यूटिव बॉडी का काम करती थी और जो ज़िला परिषद है वो एडवाइजरी, कोऑर्डिनेटिंग एंड सुपरवाइजरी बॉडी का. इसका क्या मतलब कि जो ज़िला परिषद है वो ही सारी प्लान्स बनाएगा, वही सारी प्लानिंग करेगा. जो पंचायत समिति है वो उन प्लान्स को आगे इम्प्लीमेंट करेगी लोगों की वेलफेयर के लिए. डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर था वही ज़िला परिषद का चेयरमैन था. नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि देयर वॉज अ जेन्युइन ट्रांसफ़र ऑफ पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू दीज डेमोक्रेटिक बॉडीज़. लाइक इक्वल उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटी गई थी. अगर एक वहाँ पॉलिसीज़ बनाने का काम कर रहा था तो दूसरा इम्प्लीमेंट करने का काम कर रहा था, तीसरा ये देख रहा था कि जो काम है वो सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है. तो सब में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वो इक्वल तरीके से बंटी हुई थी और इनको रिसोर्सेज मिलते थे, प्रॉपर फंड्स मिलते थे ताकि ये प्रोग्रेस करा पाएँ अपने एरिया की. वहाँ पर जितना भी वेलफेयर डेवलपमेंट वाला काम है ये वो करवा सकें, इनको प्रॉपर फंड्स मिलते थे पीछे से.
तो बलवंत राय मेहता कमेटी की जितनी भी रिकमेंडेशंस थी, इसको 1958 जनवरी 1958 में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई, हम ये चीज़ें लागू करेंगे। राजस्थान वॉज द फर्स्ट स्टेट वेयर पंचायती राज सिस्टम इस्टेब्लिश्ड। इस स्कीम को वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने 2 अक्टूबर 1959 में शुरू किया, नागौर डिस्ट्रिक्ट में। राजस्थान के बाद आंध्र प्रदेश में पंचायती राज सिस्टम आया। उसके बाद और भी बहुत सारी स्टेट्स आई जहाँ पर पंचायती राज सिस्टम को अडॉप्ट किया गया था। एट द एंड ऑफ 1960s बहुत सारी स्टेट्स में पंचायती राज का जो इंस्टीट्यूशन था वो बन चुका था, बट एक स्टेट से दूसरी स्टेट में लेकर बहुत सारे डिफरेंसेस थे, लाइक नंबर्स में, उनके टेन्योर में, कंपोजिशंस में, फंक्शंस क्या होने चाहिए एंड सो ऑन। जैसे कि राजस्थान में उन्होंने 3 टियर सिस्टम अडॉप्ट किया, वहीं तमिलनाडु में 2 टियर सिस्टम अडॉप्ट हुआ, वेस्ट बंगाल में 4 टियर सिस्टम को अडॉप्ट किया गया। राजस्थान और आंध्र प्रदेश में जहाँ पर पंचायत समिति को पावरफुल माना गया, वहीं दूसरी जगह महाराष्ट्र और गुजरात में ज़िला परिषद को ज़्यादा पावर्स दी गई। ऐसे करके हर स्टेट में अलग अलग अपने टीयर से, उनके हर लेवल के अलग फंक्शन से जो डिफ्रेंशिएट होते हैं एक स्टेट से लेकर दूसरी स्टेट तक। तो यही हमारी बलवंत राय जी मेहता कमेटी की रिकमेंडेशंस थी। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू अशोक मेहता कमेटी। बाय द एंड ऑफ 1970s जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस थे उनका डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। सो 1977 में जनता गवर्नमेंट ने एक कमेटी अपॉइंट की पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लिए, जिसका नाम था अशोक मेहता कमेटी, और इसके चेयरमैन कौन थे? अशोक मेहता। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो उसने सर्वे किया था वो 1978 में सबमिट करवाया और 132 रिकमेंडेशंस उन्होंने दी, ताकि जो पंचायती राज का डिक्लाइन है वो वापस पंचायती राज को ग्रास रूट लेवल पे स्ट्रेंथन कर सकें। और इसकी कुछ रिकमेंडेशंस हम पढ़ेंगे। उसका फर्स्ट पॉइंट है, इस कमेटी की फर्स्ट रिकमेंडेशन क्या थी कि जो 3 टियर सिस्टम है पंचायती राज का, उसको 2 टियर सिस्टम के साथ चेंज कर देना चाहिए, रिप्लेस कर देना चाहिए। दैट इज़ ज़िला परिषद शुड बी एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड बिलो इट द मंडल पंचायत। मंडल पंचायत क्या है? मंडल पंचायत ये है कि एक विलेज में वहाँ जहाँ पर 15,000 से लेकर 20,000 के बीच पॉपुलेशन है, और वैसे ही कुछ विलेजेस और मिलाकर उन सबको मर्ज कर वो सब मंडल पंचायत के अंदर आ जाती हैं। सेकंड पॉइंट ये है कि स्टेट लेवल के नीचे जो सबसे ऊपर होगा वो कौन होगा? हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल। वही उसी में सबसे ज़्यादा डिसेंट्रलाइजेशन की जाएगी पावर की। ज़िला परिषद ही एग्जीक्यूटिव बॉडी होगा और वही रिस्पॉन्सिबल होगा प्लानिंग के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल में। वही जो प्लान्स बनाएगा वही जाकर आगे इम्प्लीमेंट्स होंगे, और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी ऑफिशियल तरीके से पार्टिसिपेशन होगी। जितने भी पंचायत इलेक्शंस होंगे, चाहे वो मंडल पंचायत के लिए हों या चाहे वो ज़िला परिषद के लिए हों। फर्दरमोर, the Panchayati Raj institution should have compulsory powers of taxation to mobilize their own financial resources। वो टैक्स लेंगे ताकि उनके जितने भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो उनको भी इंक्रीज़ कर सकें, ताकि जितनी भी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं उनको हेल्प मिल सके, फाइनेंशियली वो स्ट्रॉन्ग हो सकें। और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करेगी। द न्याय पंचायत शुड बी केप्ट एज सेपरेट बॉडीज फ्रॉम दैट ऑफ डेवलपमेंट पंचायत। न्याय पंचायत डेवलपमेंट पंचायत से एकदम अलग होगी, एकदम अलग रखी जाएगी। जितने भी डेवलपमेंट फंक्शंस हैं वो ज़िला परिषद से आगे ट्रांसफ़र होंगे, और जो डेवलपमेंट स्टाफ है वो उस पर काम करेगा ज़िला परिषद की सुपरविजन के अंडर, उसके कंट्रोल के अंडर। जैसा ज़िला परिषद कहता जाएगा वैसे वैसे वो पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करते जाएंगे। अब पंचायती राज के लिए भी एक मिनिस्टर को चूज़ किया जाएगा, ताकि वो देख सके कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के अंडर जो काम है वो सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। इस मिनिस्टर को स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं वो इलेक्ट करेंगे, और SCs STs के लिए, वीमेंस के लिए जो रिजर्वेशन है वो अलग से रखी जाएगी। ये कुछ रिकमेंडेशंस थी जो अशोक मेहता कमेटी ने दी थी, बट ड्यू टू द कोलैप्स ऑफ जनता गवर्नमेंट बिफोर द कंप्लीशन ऑफ इट्स टर्म कोई भी एक्शन नहीं लिया गया इसकी रिकमेंडेशंस को लेकर सेंट्रल लेवल पे। बट जो 3 स्टेट्स थी, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश, उन्होंने कुछ स्टेप्स लिए थे ताकि वो वहाँ पर जो उनकी पंचायती राज की डिक्लिनेशन हो रखी है वो उसको वापस रिवाइटलाइज कर सकें। उन्होंने अशोक मेहता कमेटी के कुछ रिकमेंडेशंस ध्यान में रखते हुए वो स्टेप्स लिए थे।
तो यहाँ पर हमारी इवोल्यूशन ऑफ पंचायती राज सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में हम आगे GVK राव कमेटी पढ़ेंगे और LM सिंघवी कमेटी पढ़ेंगे और पढ़ेंगे कि पंचायती राज की कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन कैसे हुई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।